Hello students, welcome back in our class. Last class we discussed about determinants. Now we discuss about area of triangle via determinants. यानी कि हम area of triangle कैसे find करेंगे अगर हमें determinant की फॉर्म में दे रखा हो या फिर कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा हो, उसको अपने को एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है विया डेटर्मिनेंट। डेटर्मिनेंट की हेल्प से अपने को कार्टेशियन जो दे रखे हैं उससे अपने को एरिया फाइंड करना हो किसी ट्राइंगल का, कैसे करेंगे? लेट्स चेक इट आउट। देखो, इन अर्लियर क्लास वी हैव स्टडीड दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिक्स आर, जैसे वर्टिक्स क्या है? x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। तो हम उसको कैसे फाइंड करते थे? 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। गॉट इट? ये जो एक्सप्रेशन था, हमें क्या था, हम पिछली क्लास 11th क्लास में जो अपन ने 3 पढ़ा था उसमें क्या था, 3 कार्टेशियन दे रखे थे, उसका अगर अपने को एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना था, कैसे किया अपन ने? उसका जो फॉर्मूला था क्या था? 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2, ये था। अब इसको अपने को डिटरमिनेंट के फॉर्म में अगर फाइंड अरेंज करना है, कैसे करेंगे? 1/2 x1 y1 x2 y2 and x3 y3 1 1 1। This one is our formula for finding area of triangles. Got it? Let's check it. Now we have 3 Cartesian x1 y1 x2 y2 and x3 y3. How can we find area of triangle with the help of determinants? We arrange x1 y1, we arrange all these Cartesian in determinants just like that. Got it? Now let's check it out an example so we can understand easily okay, how we can find area of triangle. Now example number 17. Example number 17. It's given vertex. Find the area of the triangle whose vertex are what vertex are given 3 8 minus 4 2 and 5 1. Now these are the vertex form of x1 y1 x2 y2 and x3 y3. We can arrange that in a determinant. How we can arrange? 1/2 3 8 minus 4 2 and 5 1 1 1. Got it? Now we can solve this. 1/2. We can solve our matrix. Let's take this. I take this column 1 minus 4 into 1 minus 5 into 2 minus 1 3 into 1 minus 5 into 8 plus 1 6 minus 32. Got it?
solve this. 1 minus 4 minus 10 minus 1, 3 minus 40 plus 6 plus 32. 1 by 2 minus 14 plus 37 plus 38. Now, what is the answer? Solve this and we get 61 point 61 point 61 upon 2. Got it? आया समझ में? Now we can move over exercise 4.3. Exercise 4.3 is very easy. The vertex are given. You can find area of triangle via help of determinants to arrange these vertices in a determinants. Got it? Now I keep this exercise 4.3. I move on minor and cofactors. Now we are talking about minors and cofactors. What is minor? Minor, minor of an element Aij of a determinant is the determinant obtained by deleting its ith row and jth column in which element ij lies. Minor of an element aij is denoted by mij. मतलब क्या हुआ कि माइनर किसी भी डिटरमिनेंट का वो एलिमेंट होगा, यानी कि किसी भी डिटरमिनेंट के किसी एक एलिमेंट का अगर हमें माइनर फाइंड करना है तो उस माइनर की जो रो है और कॉलम है उन दोनों को हटा के जो रिमेनिंग डिटरमिनेंट बचती है उसका डिटरमिनेंट अगर हम फाइंड करें तो वो हमारा होगा माइनर. गॉट इट? अभी हम एग्जांपल से समझेंगे, एक बार फिर से सुन लीजिए क्या है माइनर. जिस भी डिटरमिनेंट का किसी एलिमेंट का अगर हमें माइनर चाहिए तो माइनर कैसे मिलेगा? जिस एलिमेंट का हमें माइनर चाहिए उस वाले एलिमेंट वाली कॉलम और उसका रो, उसकी रो और उसका कॉलम को डिलीट करके जो रिमेनिंग डिटरमिनेंट है उसका डिटरमिनेंट अगर फाइंड करें, उसका जो डिटरमिनेंट अगर फाइंड करें, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है, सॉरी, जो रिमेनिंग डिटरमिनेंट एलिमेंट है उसका अगर अपन फाइंड करें अपन डिटरमिनेंट तो हमें क्या मिलेगा? माइनर. गॉट इट? अभी हम एग्जांपल से थोड़ा और अच्छे से समझेंगे, एक बार डेफिनेशंस को देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं अपन कोफैक्टर्स की. नाउ वी लेट्स मूव ऑन कोफैक्टर्स. व्हाट इज कोफैक्टर? कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ij डिनोटेड बाय aij, कैपिटल aij इज डिफाइंड बाय, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला क्या क्या डिफाइन करेगा अपना कोफैक्टर, यानी कि aij इक्वल्स टू -1 ai प्लस j mij क्या है? वेयर mij इज इक्वल्स टू माइनर ऑफ aij, यानी कि जो aij का जो ये जो एलिमेंट होगा, जिस एलिमेंट का अपने को कोफैक्टर फाइंड करना है उसका ही अपना माइनर होगा. गॉट इट? नाउ वी टेक ए एग्जांपल टू अंडरस्टैंड बेटर. नाउ वी टेक एग्जांपल नंबर 19. Find the minor of element 6 in the determinant. Determinant क्या है? अपने को गिवन है determinant 1 2 3 4 5 6 and 7 8 and 9. ये अपने को एक डिटरमिनेंट दे रखा है, हमें फाइंड करना है जो एलिमेंट 6 है उसका क्या फाइंड करना है? माइनर. हाउ कैन वी फाइंड? मैंने जैसे कहा था डेफिनेशन में कि ये जो एलिमेंट है इसका कॉलम और रो को डिलीट कर दो, जो रिमेनिंग एलिमेंट है क्या बचा? 1 2 7 और 8. ये जो है इसका हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है. हाउ कैन वी फाइंड डिटरमिनेंट? 8 minus 7 into 2. Then the result is come out in form of -6.
देन हमें क्या मिला, ये कौन सा एलिमेंट है, कौन से नंबर का एलिमेंट है, ए 2 3, यानी कि सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, M23 इक्वल्स टू -6। गॉट इट, आया समझ में? ये है -6, यानी 6 जो एलिमेंट है उसका माइनर क्या मिला हमें, -6। अब अपन बात करें इसके कोफैक्टर की, यानी कि इस वाले एलिमेंट के कोफैक्टर क्या होगा, हमको पता है aij इज इक्वल्स टू -1 1i प्लस j mij। then let's put all the values in this formula, aij यानी कि 2 3 -1 2 प्लस 3 mij कितना है -6, इट्स -1 की पावर 5 इक्वल्स टू -1 एंड -6 मल्टीप्लाई -1 इंटू -6 क्या होगा, +6। 8 2 3 क्या है अपना, प्लस का 6। गॉट इट, let's move on next question. Now we can move on or example number 22. Find minus and cofactors of the elements of the determinants, इसके सारे जो determinants, and verify that a11 a31 plus a12 a32 plus a13 a33 equals to 0। हमें मैट्रिक्स सॉरी डिटरमिनेंट दे रखा है 2 -3 5 6 0 4 1 5 एंड माइनस, ये हमें कोई डिटरमिनेंट दे रखा है, इसका हमें फाइंड करना है माइनस एंड कोफैक्टर्स हर एक एलिमेंट का। आया समझ? उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, a11 a31 प्लस a12 a32 प्लस a13 a33 equals to 0। Now first of all we find minus। सबसे पहले एलिमेंट 2 का माइनर क्या होगा, यानी कि M11 इक्वल्स टू क्या होगा, ये गया 0 -20 इक्वल्स टू -20। M12 ये गया -42 -4 कितना हो जाएगा, -42 -4 माइनस का 46। M13 कितना होगा 30। M21 ये मिल जाएगा हमें -4। M22 -19। M23 13। M31 इक्वल्स टू M31 ये गया -12 0 यानी -12। नाउ M32 इक्वल्स टू M32 क्या है, ये गया 8 -30 8 -30 कितना हो जाएगा, माइनस का 22। M33 इक्वल्स टू ये गया 0 -18 जो +18। Got it? Now we can find A11 no change -20, A12 sign change 46, A13 no change 30, A21 sign change it's 4, A22 equals to -19 है ना, then A22 no change it's -19, 23 sign change -13, A31 no change and A32 sign change then A33 no change। मैंने ये सब कैसे किया, देखो A11 -1 की पावर 2 नो चेंज, -1 की पावर 3 यानी साइन चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से हमें साइन चेंज कर देना है कोफैक्टर्स का, थोड़ा शॉर्टकट है, आगे समझ में। नाउ ये तो रहे हमें माइनस और कोफैक्टर्स हमें फाइंड कर लिए, अब हमें प्रूव करना है ये
तो पुट द ऑल वैल्यूज इन दिस, तो A11 इंटू A31 क्या है, A31 इज -12 प्लस A12 ये रहा -3, देन A32 क्या है 22 प्लस A13 5 इट्स 18, तो क्या आया माइनस का 24 माइनस का 66 प्लस का 90 इक्वल्स टू -90 प्लस 90 इक्वल्स टू 0, इट्स RHS आयंस प्रूव्ड। आया समझ में? माइनस फाइंड कर लिए, कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए, उसको इसकी वैल्यू में रख दिया, हमें क्या मिल गया, ये रिलेशन हमें मिल गया। आ गया समझ में? नाउ अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.4 पे। 4.4 इट्स वेरी इजी। हमें सिर्फ माइनर और कोफैक्टर हमें फाइंड करने हैं और साथ ही साथ हमें इसके देखो राइट माइनस एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ, देखो अगर 2/2 की कोई दे रखी है डिटरमिनेंट, यानी कि जिसका ऑर्डर 2 है, उसका माइनर कोफैक्टर फाइंड करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2 - 4 0 3, हमें 2 का फाइंड करना हो तो ये गया, ये गया, क्या आया, यानी कि M11 क्या मिला हमें 3, M12 क्या मिलेगा, ये गया, ये गया 0। ऐसे ही हमें सारे फाइंड करने हैं और सारे मिल जाएंगे। यानी कि एक्सरसाइज 4.4 आपको करनी है, सारे इजी क्वेश्चन है। नाउ वी मूव ऑन ओवर नेक्स्ट टॉपिक, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। गॉट इट? वो हम करेंगे अपनी अगली क्लास में। थैंक यू।